ठीक है। वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राइट। सो हेडिंग डाल लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो क्या है सर? कैपिटल्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की राजधानियाँ। ठीक है। मध्य प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, यानी प्रशासनिक राजधानी भोपाल। क्या है? प्रशासनिक प्रशासनिक राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है। इसका मतलब सारा एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश का कहाँ से हो रहा है? अभी भोपाल से हो रहा है। ठीक है। पहली बात तो ये तो पता है आपको, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। तीन कैपिटल्स है सर, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड स्पोर्ट्स, है ना सर? इकोनॉमिक एंड बिजनेस देखते हैं पहले, है ना? इंदौर इसका आंसर है ऑब्वियसली। लेकिन ऐसे पूछा जाता है कि मेंस में, है ना, पूछा जाता है मेंस में कि इंदौर को मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक एंड बिजनेस, है ना सर? मेरी बात समझ में आ रही है सर? क्या बोल रहा हूँ सर? इकोनॉमिक एंड बिजनेस कैपिटल क्यों कहा जाता है? ठीक है, बहुत सारे कारण हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट कारण मैं आपको बताता हूँ सर। नंबर वन, पहला क्या किया गया इसमें? होलकर्स है ना सर, होलकर्स ने होलकरों ने होलकर्स थोड़ी होगा, होलकरों ने इसे आर्थिक रूप से बहुत संपन्न बनाया। क्या बनाया है सर? आर्थिक रूप से क्या बना दिया सर इसे? आर्थिक रूप से संपन्न बनाया। किसने बनवाया सर इसको? होलकर्स ने। कैसे बनवाया? अगर आप देखेंगे तो लोकेशन ऑफ होलकर्स मतलब इंदौर कुछ यहाँ पे है। ठीक है। और ये जो रीजन है वो कौन सा रीजन है सर? मालवा। और मालवा में क्या है सर? काली मिट्टी। क्या है सर? काली मिट्टी। और जब इसमें काली मिट्टी है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगी सर? कॉटन मिल्स होंगी, है ना सर? इंपॉर्टेंटली जो है कॉटन मिल्स होंगी। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही सर? कपास की छोटी छोटी क्या होती हैं सर? मिल्स होती है। राइट। तो कॉटन मिल्स हैं, इस वजह से यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड उस वक्त से अच्छा था। अगर आप करेंटली देखोगे तो यहाँ पे एक मार्ग है सर, कुशाभाऊ मार्ग, याद है? सुना है इसके बारे में? कुशाभाऊ मार्ग। राइट। इसको MR10 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम सर? MR10। कुशाभाऊ मार्ग क्या है सर? इसे सुपर कॉरिडोर के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है सर? सुपर कॉरिडोर से, है ना सर? सुपर कॉरिडोर क्या होता है सर? जहां पे आप गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर मिनिमम रख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? सुपर कॉरिडोर मार्ग। मेरी बात समझ में आ रही है सर? अच्छा, ये सुपर कॉरिडोर मार्ग या सर कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग असल में क्यों लिखवा रहे हैं अपन, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि अगर आप कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग के बारे में देखेंगे तो कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग सर आगरा मुंबई हाईवे, क्या नाम है सर इसका? आगरा मुंबई नेशनल हाईवे, NH। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है सर? इसको हम क्या बोलते हैं सर? AR47। क्या बोलते हैं सर इसको हम? AR47 से जोड़ता है। प्लस इसके साथ साथ ये क्या करता है? मध्य प्रदेश का जो स्टेट हाईवे है SS27, ठीक है, को जोड़ता है। तो सर ये जो कुशाभाऊ टाकरे मार्ग है, जिसे हम एक्सप्रेस बोलते हैं, एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो स्पीड वाली रोड होती हैं, स्पीड वाली रोड है, इसलिए इसको हम सुपर कॉरिडोर बोलते हैं। और ये सुपर कॉरिडोर मध्य प्रदेश के इंदौर नामक स्थान को आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 47 से जोड़ता है। और इसी में अगर क्या मिल जाती है सर? मध्य प्रदेश की एक स्टेट हाईवे 27। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इंपॉर्टेंट क्यों है सर इसको हम इकोनॉमिक इस वजह से क्यों बोल रहे हैं? देखो, कभी भी किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र में अगर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और रोडवेज, रेलवेज होता है, सिपवेज भी होते हैं, अगर वो स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वहां पे बिजनेस ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रोथ, एक्सप्लेशनरी क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो रहा होता है? ग्रो कर रहा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? जैसे आपने देखा होगा बजट 2023 पे, बजट 2023 पे सर बजट का जो पहला जो शीर्षक था उसको बोलते गति शक्ति योजना। गति शक्ति योजना में सर रेलवेज, रोडवेज, सिपवेज, जिसका हम वाटरवेज भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने की बात करते हैं। मेरी बात समझ में? तो सर ये किसके लिए है? ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा बनाता है, परिवहन को अच्छा बनाता है। किसको अच्छा बनाता है सर? परिवहन को अच्छा बनाता है, जिसके वजह से यहाँ पे व्यावसायिक समृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग के पास ही,
है ना सर, किसके पास सर, कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग के पास ही इन्फोसिस एंड टीसीएस जैसी कंपनी अपना बिजनेस सेंटर खोल रही है। इन्फोसिस एंड टीसीएस जैसी कंपनी क्या करती है सर, अपना बिजनेस सेंटर खोली है। ठीक है, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है सर, इंदौर, इंदौर में एक क्रिस्टल आईटी पार्क है। क्या बोल रहा हूं मैं सर, क्रिस्टल आईटी पार्क। आईटी पार्क क्या होता है सर, सर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उसके लिए एक टेक्नोलॉजी हब दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आईटी पार्क। तो क्रिस्टल आईटी पार्क भी कहां पे है, इंदौर पे। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं सर, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक एंड बिजनेस कैपिटल। याद रहेगा, लिख लीजिए इसको प्लीज, लिख लीजिए। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये कुशाभाऊ ठाकरे है जो इंदौर का सबसे बिजीएस्ट रोड है। ठीक है, लिखिए सर, इंदौर आर्थिक एवं वाणिज्यिक राजधानी है क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं वाणिज्यिक राजधानी है क्योंकि क्योंकि इंदौर को होलकरों ने आर्थिक रूप से संपन्न बनाया, आर्थिक रूप से संपन्न बनाया। दूसरी बात, काली मिट्टी प्रधान क्षेत्र होने के कारण, काली मिट्टी प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर विभिन्न कपास मिल उपस्थित है, विभिन्न कपास मिल उपस्थित है। काली मिट्टी प्रधान क्षेत्र होने के कारण, काली मिट्टी प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कई कपास मिल उपस्थित है। ठीक है ना। फिर तीसरा कारण लिखिए सर, क्रिस्टल आईटी पार्क भी इंदौर में स्थित है। क्रिस्टल आईटी पार्क, उसको हिंदी में भी क्रिस्टल आईटी पार्क ही बोलेंगे। क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में स्थित है। ठीक है, राइट। इंदौर में परिवहन तंत्र मजबूत है, इंदौर में परिवहन तंत्र मजबूत है। डैश करके लिखेंगे सर, सुपर कॉरिडोर अर्थात कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग, सुपर कॉरिडोर अर्थात कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग MR10, MR10 इंदौर से लगा हुआ है, इंदौर से लगा हुआ है, इंदौर से लगा हुआ है। कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग MR10, MR10 इंदौर से लगा हुआ है, इंदौर से लगा हुआ है ना, याद रहेगा। यह मार्ग, यह मार्ग, यह मार्ग आगरा मुंबई नेशनल हाईवे, आगरा मुंबई नेशनल हाईवे AH47, AH47, AR भी बोलते हैं इसको, लेकिन जो ऑफिशियल नेम है AH47 है। ठीक है, AH47 को स्टेट हाईवे 27, स्टेट हाईवे 27 राजकीय राजमार्ग जिसे बोलते हैं राज, है ना, से इंदौर को जोड़ता है ना। तो इंदौर इज अ सेंटर जिससे कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग लगा हुआ है और कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग से क्या लगा हुआ है, स्टेट हाईवे 27। चलेगा, बोलिए। ठीक है, यह परिवहन के साथ साथ, डैश करके लिखो इसी पे, यह परिवहन के साथ साथ, परिवहन के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी समर्थन करता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट का, लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी समर्थन करता है। ठीक है, ये समर्थन करते की जगह लिख लीजिए के लिए उपयोगी है, नहीं तो सपोर्ट सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उपयोगी है। चलेगा, बोल दो, बहुत बढ़िया। इसलिए सर इंदौर को हम क्या बोलते हैं सर, ठीक है। अच्छा, इस सेंटर में आपने देखा होगा धार जिले के पास एक जगह है पीथमपुर, हाँ एग्जैक्टली, वो भी बिजनेस हब है लेकिन वो इंदौर से अलग है।
हाँ डेफिनेटली बिजनेस सब एंड इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है, चलेगा। राइट, ये लास्ट क्लास होगी आपकी, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन की। फिर अपन अपने चैप्टर्स पे आ जाएंगे जिसमें केवल वही वही पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें वो जो मेथड आपको बताया है मैंने वही मेथड से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्या है सर? नेक्स्ट बचता है सर स्पोर्ट्स कैपिटल। डेफिनेटली इसका आंसर भी क्या है? इंदौर है, ठीक है। क्यों है सर? क्वेश्चन पूछते हैं ना सर, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। ये मत सोचना कि ये ज्ञान बता रहा है, नहीं नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं सर। कुसाबाऊ टाकरे मार्ग किस स्टेट हाईवे से जोड़ता है, किस नेशनल हाईवे से जोड़ता है, कहाँ पे बिजनेस है टीसीएस, और रिसेंटली वर्तमान में या फिर कह सकते हैं हाल ही में टीसीएस एंड इन्फोसिस जैसे मल्टीनेशनल कंपनी अपना बिजनेस सेंटर कहाँ खोला है। तो हम लिखते हैं इसमें सर सुपर कॉरिडोर के बगल में। मेरी बात समझ में? सुपर कॉरिडोर किसको बोलते हैं हम सर? कुसाबाऊ ठाकरे मार्ग को, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंदौर। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंदौर क्यों बोलते हैं सर? सर इसमें पहली बात ऐसे ही लिखते रहना जैसे बना हुआ है, ठीक है। पहली बात, 1890 में यहाँ पे पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई सर? पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई 1890 में। बनाते जाओ बनाते जाओ। 1890 में क्या हुआ सर? पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, 1941 में, है ना सर, कभी 1941 1941 में, ठीक है, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हुई, है ना। किसकी स्थापना हुई सर? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है ना सर। इंदौर में ही सर होलकर इंटरनेशनल स्टेडियम भी है। होलकर इंटरनेशनल स्टेडियम भी है। कौन सा सर? होलकर इंटरनेशनल स्टेडियम। समझ में आया? बोलो। ठीक है, इंदौर में ही मध्य प्रदेश का पहला ओडीआई हुआ था। स्टेडियम यहीं पे इंदौर पे, ठीक है। तो फर्स्ट ओडीआई इन मध्य प्रदेश, इन एमपी, फर्स्ट ओडीआई। ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल, है ना सर, वनडे इंटरनेशनल मैच, है ना, ये क्रिकेट मैच, ठीक है। कहाँ पे हुआ सर? एमपी में। किस स्टेडियम में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछते हैं सर। किस स्टेडियम में? नेहरू स्टेडियम में, ये वाला नहीं है। कौन सा स्टेडियम सर? नेहरू स्टेडियम। बाद में इसमें बैन भी लग गया था। नेहरू स्टेडियम में हुआ था, ठीक है ना सर, याद रहेगा। कब हुआ? 1983, 1983 पे। किसके बीच हुआ ये भी पूछते हैं, इन लोग का फेवरेट क्वेश्चन है ये सर, ठीक है ना सर। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, WI के बीच हुआ, याद रहेगा, बोलो। ठीक है, तो फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच इन मध्य प्रदेश कभी हुआ? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, ठीक है, दूसरा भी लिख लो सर, दूसरा सेकंड इंटरनेशनल, सेकंड ओडीआई, है ना, T20 वाला अपन देखेंगे, ठीक है। सेकंड ओडीआई, सेकंड ओडीआई हुआ सर 1984 पे, 1984 पे। किसके किसके बीच सर? इंडिया वर्सेस, बताओ, ये क्वेश्चन पूछ आ चुका है, पहला दूसरा दोनों आ चुका है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, है ना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तीसरा भी बता देते हैं, माथा घूम गया इन लोग का तो, है ना सर। थर्ड ओडीआई, ठीक है सर, थर्ड ओडीआई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या हो गया? ये क्या मैच वैच बता रहे हो तुम, है ना, 1987, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लिख लीजिए सर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सब नेहरू स्टेडियम वाला खेल है। हाँ 87, 87 चलेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब थोड़ा सा नेहरू स्टेडियम के बारे में मिटा दूं ना। 1987 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 1987 लिख लिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चलेगा। अब मैं आपसे पूछूंगा सर फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड में कहाँ हुआ? हाँ, मेलबर्न में हुआ। कहाँ पे हुआ सर?
मेला, हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न लिखिए सर। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल, फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल कहाँ पे सर? मेलबर्न में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? ये वर्ल्ड का हो गया। अगर मैं पूछूं फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल इन इंडिया कहाँ हुआ सर? नहीं पता? लिखिए सर, फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल इंडिया कहाँ पे हुआ, नहीं कब हुआ, ठीक है? 1974, जस्ट 3 साल बाद, ठीक है? फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है सर, कभी हुआ? 1974, किसके बीच हुआ? या क्लास 8 में जो जीके होता है ना, उस किताब में लिखा हुआ है, ट्रस्ट में, ट्रस्ट में। 7th में 6 में लिखा हुआ है, मैं 8 ज़्यादा बोल दिया, ठीक है? ये हुआ पता है किसके बीच? जल्दी बताओ। इंडिया तो है ही, रहेगा ही। इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है? चलेगा? ठीक है। थोड़ा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बारे में लिखेंगे सर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम इस मल्टीपर्पज स्टेडियम, ऐसा लिखिए, बहु उद्देशीय खेल मैदान है, बहुउद्देशीय खेल मैदान है। इसमें, इसमें क्रिकेट, बहुउद्देशीय खेल मैदान है, इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, फुटबॉल, फुटबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की प्रतिस्पर्धा या मैच होती है, ठीक है? बास्केटबॉल का मैच होता है, चलेगा? राइट? बोल दो, बोल दो। इस स्टेडियम की कैपेसिटी लिखिए, इस स्टेडियम की कैपेसिटी, स्टेडियम की कैपेसिटी 25,000 थी, 25,000। कितने सर? 25। हाँ, याद रहेगा? हाँ, इसलिए इंदौर को हम क्या बोलते हैं सर? स्पोर्ट्स कैपिटल। यहाँ पे अभय खेल प्रसार भी लिख लीजिए सर, अभय खेल प्रसार इंडोर स्टेडियम, यहाँ पे भारत का प्रसिद्ध अभय खेल प्रसार इंडोर स्टेडियम भी है। ये क्वेश्चन आया है सर 2018 में, 2017 में, ठीक है? आई थिंक 2021 में भी आया है ना? अभय खेल प्रसार इंडोर स्टेडियम, याद रहेगा? ओके, हाँ, इंडोर, इंडोर स्टेडियम है ना सर, जहाँ पे टीटी होता है, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेन। हाँ, इंदौर, इंदौर, ठीक है? चलेगा? म्यूजिक कैपिटल मैहर, लिख लीजिए सर। नेक्स्ट, है ना? संगीत राजधानी, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है सर? मैहर। हमारे दिमाग में आ रहा होगा क्या? ग्वालियर, ठीक है? लेकिन ग्वालियर में संगीत के साथ साथ अन्य विधाएं भी है, इसलिए वो सर कला कह सकते हो आप, आर्ट कैपिटल हो सकता है, लेकिन सर वह संगीत राजधानी नहीं है, ध्यान रहेगा? बोलो, कौन है सर? मैहर, ठीक है? मैहर में क्यों बोला जाता है सर? एक सरोद वादक है, साउथ अलाउद्दीन सरोद वादक, है ना सर? उस्ताद अलाउद्दीन, क्या नाम है इनका? उस्ताद अलाउद्दीन, ठीक है? जिनका जन्म कहाँ हुआ था सर? जन्म हुआ था बंगाल। कहाँ पे सर? बंगाल। लेकिन आज वाला बंगाल नहीं, बांग्लादेश वाला, जो वर्तमान में कहाँ पे है सर? बांग्लादेश पे। मेरी बात समझ में? बोलो, है ना? इन्होंने, ये जो उस्ताद अलाउद्दीन साहब है, इन्होंने क्या किया, प्लीज ध्यान से सुनना। उन्होंने किया ये कि ये म्यूजिक में तो थे, मैहर में इन्होंने एक बैंक की स्थापना कराई। किसकी स्थापना कराई सर? बैंक की स्थापना, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक की स्थापना कराई थी। हाँ, सरोद वादक है, ठीक है? ये लिखा तो है सरोद वादक। बैंक की स्थापना, बैंड नहीं, बैंक। हाँ, जिसमें खाता वाता खुलता है वही बैंक, ठीक है? तो बैंक की स्थापना कराई। बैंक इज नॉट इंपॉर्टेंट, गेटिंग माय पॉइंट? तो बैंक की स्थापना कराई,
प्लस उसके साथ साथ 1958 में उस्ताद अलाउद्दीन खान को क्या किया सर, पद्मश्री से नवाजा किया गया। किससे नवाजा गया सर, पद्मश्री। किस लिए सर, म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, याद रहेगा। एंड इसके अलावा सर मैहर क्यों फेमस है, शारदा माता का मंदिर है यहाँ पे, है ना सर, शारदा मंदिर बहुत फेमस है, जहाँ पे आला उदल साहब क्या करते हैं सर, सबसे पहले आकर के मंदिर में पुष्प चढ़ाते हैं। ठीक है, बोलो यार। और इसी वजह से यहाँ पे एक लेडी फेमस है सर, संजो बघेल, सुना है इसके बारे में। ये सर आला उदल के गीत गाती हैं, संजो बघेल, आला उदल गीत लिख लीजिए सर, आला उदल गीत के लिए फेमस है ना सर, प्रसिद्ध है, राइट रहेगा, बोलो। इसलिए मैहर को क्या बोला जाता है सर, म्यूजिक कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, बन गई बात कि नहीं बन गई, हैवी तो नहीं हो रहा, 2 क्लास लग गई ना, ऐसे जान जाती है उसके बाद, मुझे पता है। ठीक है, चलेगा, मिटा दे। तो मैहर क्यों फेमस है सर, क्योंकि सरोद वादक है ना उस्ताद अलाउद्दीन साहब, जिनको म्यूजिक या सरोद मतलब बजाने के लिए एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग काम किया इन्होंने सरोद म्यूजिक पे, है ना। इसलिए सर 1958 में उनको क्या मिला सर, पद्मश्री, राइट, है ना। मैहर में फिर ये आ गए, तो मैहर घराने की स्थापना की, और जब मैहर घराने की स्थापना की तो वहाँ पे एक बैंक की स्थापना की। ठीक है, तो सर मैहर के फाइनेंशियल गेन के लिए भी या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी उन्होंने कुछ एफर्ट लिए। कहने का पॉइंट है, ऐसे गुड पर्सनालिटी इज अ गुड पर्सनालिटी। जब दुनिया में कुछ नहीं था, ये MP3 और 3GP और क्या यूट्यूब जैसा नहीं था, तो रेडियो में सरोद वादन करते थे। किस में करते थे सर, और सर उस वक्त सरोद वादन में सबसे प्रमुख नाम उस्ताद अलाउद्दीन साहब का था। ठीक है ना सर, बोलो। ठीक है, गुड, ठीक है, चलिए। हाँ आराम से, ये 2 नंबर का नहीं 7 नंबर का आंसर है, 5 फैक्ट दिया है मैंने, आप ढंग से देखो। हाँ डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन क्या है कि उस 2 नंबर के डिटेल क्वेश्चन से ये MCQs दे रहे हैं। पहले MP ऊपर ऊपर पूछता था, लेकिन अब MP ऐसे पूछ रहा है जैसे थीसिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए अपन ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एनर्जी कैपिटल, ऊर्जा राजधानी एग्जैक्टली सिंगरौली। ठीक है सर, सिंगरौली क्यों बोलते हैं सर इसको, हम ऊर्जा नगरी भी बोलते हैं और ऊर्जा राजधानी भी है, तो लेकिन मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है सर, सिंगरौली। ठीक है, क्यों इसे सिंगरौली को बोलते हैं सर, पहला यहाँ पे क्या मिलता है सर, कोयला मिलता है, वेरी रिच, कितनी मतलब परत है, कितनी मोटी परत है, 36, हाँ 36 मीटर्स। ठीक है, राइट, याद रहेगा। अगर आपसे पूछेगा कि कोयला मिलता कहाँ है, किस क्रम की चट्टान में मिलती है, गोंडवाना, धारवाड़ में भी मिलती है, लेकिन जो बिटुमिनस टाइप का मतलब कोयला है ना, वो कौन सा है सर, गोंडवाना, याद रहेगा। एंथ्रेसाइट, हाँ हाँ मीट, यस, एंथ्रेसाइट जो है ना सर, मेरी बात समझ में, एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर में ज्यादा मिलता है। ठीक है, याद रहेगा, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, गेटिंग माय पॉइंट, याद रहेगा ना सर। तो कहाँ पे मिलता है सर, गोंडवाना सीरीज रॉक में मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में मिलता है, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, सिंगरौली में ही सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना है सर, है ना सर, लिख लीजिए सर, नंबर 3, सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे सर, सिंगरौली पे। सिंगरौली में भी कहाँ पे स्पेसिफिक बताएं, बैढ़न, कहाँ पे सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बैढ़न, है ना, ताप विद्युत परियोजना। इसका नाम क्या है सर, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, नाम क्या है सर इसका, लिख लीजिए सर, विंध्याचल, पूरा लिखना है आप, है ना, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब कितना पावर कैपेसिटी है ना, राइट, ये सब अपन पढ़ेंगे जब एनर्जी वाला सोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, विंध्याचल थर्मल पावर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सर, एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। किसे बोलते हैं सर, सिंगरौली को। ठीक है सर, और क्यों फेमस है सर सिंगरौली, हाँ 82.5 केवल यहीं से गुजरती है।
ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश में, सबसे पहले सूरज की किरणें यहीं से निकलती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चले आगे, मिटा दे, बोलो यार। हम्म। ठीक है, हाँ, ओके, नाउ मध्य प्रदेश सर टूरिज्म एंड समर कैपिटल। ठीक है, समर कैपिटल, समर कैपिटल मतलब सर ग्रीष्मकालीन राजधानी। सर क्यों बोलते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी? क्योंकि 1967 के पहले, क्या बोल रहा हूं मैं सर, 1967 के पहले सर भोपाल से राजधानी यहाँ पे शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाती थी सर? पचमढ़ी में। क्यों आ जाती थी? क्योंकि ठंड पड़ती थी यहाँ पे, हिल स्टेशन है ना, इसलिए ठंडा रहता है। तो आप जब पचमढ़ी कभी घूमने जाओगे ना, आपको वहाँ पे गवर्नर हाउस मिलेगा, वहाँ पे सर सेक्रेटरी हाउस मिलेगा, वहाँ पे आपको सीएम हाउस भी मिलेगा। लेकिन अब सारा जो काम हो जाता है वो भोपाल से हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन सर 1967 से पहले सभी प्रशासनिक निर्णय मध्य प्रदेश के कहाँ से लिए जाते थे? गर्मी के समय पचमढ़ी से लिए जाते थे। किसके समय सर? गर्मी के समय। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, तो लिख लीजिए सर 1967 से पहले, 1967 से पहले, 1967 से पहले मध्य प्रदेश के सभी प्रशासनिक निर्णय गर्मी में, मध्य प्रदेश के सभी प्रशासनिक निर्णय गर्मी में कहां से लिए जा रहे हैं? पचमढ़ी से लिए जाते थे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? अब एक क्वेश्चन आता है सर एमपीपीएससी पे कि सर इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की सर जेम्स फॉरसिथ ने। किसने की सर? जेम्स फॉरसिथ ने। देखो इंपॉर्टेंट, जेम्स फॉरसिथ कौन थे असल में? ही वॉज द ब्रिटिश कॉलोनल्स, मतलब कर्नल थे, याद रहेगा। तो टांट्या भिल साहब 1857 के आसपास, जब ही वॉज मतलब वेरी मच पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 की स्वतंत्रता क्रांति पे, है ना, स्वतंत्रता संघर्ष में मध्य प्रदेश से जो अहम भूमिका निभाते हैं उनमें एक नाम टांट्या भिल का है। तो टांट्या भिल अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो ऐसे मार करके भाग रहे थे। ठीक है, तो सर फोर्सेस साहब इनका पीछा करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं सर? पचमढ़ी में। और पचमढ़ी में ऐसे खड़े होकर के देखते हैं यार, एक दो तीन चार पाँच, क्या है सर? पहाड़ी, और उस जगह का जो मतलब एटमॉस्फेयर है, इट्स लिटिल वार्म। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, तो उन्होंने देखा, और उनकी एक किताब है सर, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो फॉर्सिथ की किताब का नाम क्या है सर? लिख लीजिए यहाँ पे सर, फॉर्सिथ का किताब का नाम क्या है सर? यहाँ पे द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, द हाईलैंड्स, हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया। ठीक है, उसमें सर पहली बार पचमढ़ी का जिक्र आया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सर? हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंटली सर यहीं पे सर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। कौन सी सर? धूपगढ़। हाँ, ये फोर्सिथ की बुक है, उसने जिक्र किया इसमें कि मैं टांटिया को पकड़ते पकड़ते पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी में पहुंच गया। मतलब धूपगढ़ में नहीं, लेकिन पचमढ़ी मैंने पहली बार देखा। ठीक है, जब इन्होंने ये लिखा तो जितने भी अंग्रेज थे गर्मी में छुट्टी मनाने कहाँ चले जाते थे? पचमढ़ी में। और पचमढ़ी किसकी तरह डेवलप हो गया सर? मोस्ट टूरिस्ट प्लेस विजिटेड इन मध्य प्रदेश। गेटिंग माय पॉइंट सर? मेरी बात समझ में आ रही है सर? तो सर धूपगढ़, है ना, इसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा या फिर सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी कौन सी है सर? महादेव श्रेणी में उपस्थित है। याद करो, मैंने बताया था राजपीपला, महादेव और सतपुड़ा, तीनों को कलेक्टिवली हमने सतपुड़ा बोला था। ठीक है, याद रहेगा। सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, और इसे मध्य प्रदेश की छत भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मध्य प्रदेश की छत। ध्यान रहेगा, मध्य प्रदेश की छत। अगर आपसे पूछें कि हिंदुस्तान की छत, पामीर प्लेट्यू, पामीर का पठार।
हाँ ना सर, पामीर घाट, हिंदुस्तान की छत या भारत की छत किसे कहते हैं, रूफ ऑफ द इंडिया, पामीर की छत, ठीक है, याद रहेगा, बोल दो। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सर, समर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश किसे कहते हैं हम सर, पचमढ़ी को कहते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम एनर्जी बहुत लो हो गई, मैं बहुत लो एनर्जी से पढ़ाता हूँ क्या, देखो पढ़ाता तो मैं ऐसे ही हूँ यार, ऐसे मैं चिल्ला नहीं सकता एकदम ना, वाह ऐसे मैं नहीं चिल्ला सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, रोमांटिसिज्म ज़्यादा नहीं है अंदर, ठीक है, ज़्यादा चिल्ला के नहीं बात कर पाते हैं हम, ठीक है। तो नहीं तो अब देखा है मैंने यूट्यूब में क्या है, एक से एक फैकल्टीज हैं, है ना, फिर वो सब छोड़ छाड़ के वो सुना रहे हैं क्या, वीर रस की गाथा, है ना, ऐसा होता है, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। मैग्नीज कैपिटल, मैग्नीज कैपिटल क्या लिखा है सर, बालाघाट, बालाघाट में और क्या फेमस है सर, कॉपर, यस, डेंस फॉरेस्ट है, हाँ बारिश का एक हुआ है, ठीक है, और ठीक है, बस बस, ठीक है, ठीक है, गुड, रिवाइज कर रहे हैं अपन, बहुत बढ़िया, ऐसे लोग ठीक लगते हैं क्लास में, ठीक है, लेकिन टीचर से पहले बोलने वाले अच्छे नहीं लगते, ठीक है ना। सो एग्जैक्टली जो मैग्नीज कैपिटल है, ठीक है, वो किसे हम बोलते हैं सर, बालाघाट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बालाघाट को। अब ध्यान से सुनना, बालाघाट में एक और मिनरल, अब देखो कहीं पे मिनरल अगर पाया जा रहा है तो केवल एक मिनरल थोड़ी पाया जाएगा, तो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, एक और फेमस मिनरल मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं मेटल मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सर सीयू, सीयू मतलब कॉपर, राइट, मल्लाजखंड, एग्जैक्टली, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कॉपर की राजधानी नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं सर, मैंगनीज कैपिटल, याद रहेगा, तो लिख लीजिए सर, मैंगनीज राजधानी, मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी बालाघाट, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे सर मैंगनीज कहाँ मिलता है, उत्तर क्या होगा सर, कौन सा क्रम की चट्टाने में, धारवाड़, ठीक है सर, लिख लीजिए सर, धारवाड़ सीरीज रॉक, धारवाड़ सीरीज रॉक, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, धारवाड़ सीरीज या धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है सर, मैंगनीज मिलता है, मिटा दे, ठीक है। अब नेक्स्ट चले आगे, ठीक है, रिलीजियस यानी धार्मिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, तो धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी क्या है सर, उज्जैन। अब एक ग्लिच है, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर को भी बोले जाता है, ठीक है, इसलिए जबलपुर को संस्कार धानी भी बोलते हैं। अगर आप देखोगे जबलपुर में, पहले सुन लो, जो जबलपुर है वहाँ के लोग या उनकी हॉस्पिटैलिटी इट्स आउटस्टैंडिंग, है ना, इट इज़ बिलीव्ड, राइट, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं कि जबलपुर के लोग बहुत संस्कारी हैं, और इसलिए सर इसको संस्कार धानी भी बोलते हैं या सांस्कृतिक राजधानी भी बोलते हैं। तो सांस्कृतिक राजधानी हमारे पास दो है, एक है सर उज्जैन और एक है जबलपुर, दोनों अगर ऑप्शन आएगा तो एमपीपीएससी दोनों आंसर देगी, मेरी बात सर, दो ऑप्शन करेक्ट होंगे उसके, ठीक है। लेकिन हमारे लिए काम की बात क्या है सर, रिलीजियस कैपिटल कौन सी है सर, उज्जैन, क्या है सर, उज्जैन। अब इंपॉर्टेंट सुनना, उज्जैन की कहानी क्या है, पहली बात, डेफिनेटली ये सिंधिया की राजधानी थी, किसकी राजधानी बनी सर ये, सिंधियास कैपिटल, चलेगा, सिंधियास कैपिटल बना। अब देखो, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन बस थोड़ा सा समझ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना सर एक गुलाम राजा आया जिसका नाम था सर इल्तुतमिश, क्या नाम था इसका, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कौन था सर, दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, याद है। तो इल्तुतमिश साहब आए यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे आए तो जितने भी मंदिर थे उनको तोड़वाया गया, और इल्तुतमिश अपने साथ ना सर विक्रमादित्य की मूर्ति लेके चला गया, किसकी सर, विक्रमादित्य की मूर्ति, इसका स्टेच्यू ऑफ विक्रमादित्य हैव बीन टेकन थ्रू, राइट, मूर्ति ले गया, मेरी बात समझ में आ रही है। और खूब सारे क्या किया सर, मंदिर तोड़वाए, कुछ नहीं हुआ, रिकंस्ट्रक्शन कुछ नहीं हुआ, कुछ शासक आए काम किए चला गया, मेरी बात समझ में। इल्तुतमिश के बाद आप देखोगे मुगल शासक था औरंगजेब, क्या नाम था उसका सर, औरंगजेब, औरंगजेब जो थोड़ा बहुत रिकंस्ट्रक्टेड मतलब पुनः निर्माण मंदिरों का हुआ था उसको तुड़वा दिया, ठीक है ना सर। और उन मंदिरों के अवशेषों में क्या बनवाया सर उन्होंने, मस्जिद, ठीक है। तो सर क्या किया सर, मंदिरों को तुड़वाया, मंदिरों को क्या किया सर, तुड़वाया,
और उसके अवशेषों पर क्या बनाया सर? मस्जिद बनवाए। क्या बनवाया सर? मस्जिद बनवाए, है ना। ही कंस्ट्रक्टेड वेरियस मॉक्स, है ना, मस्जिद बनवाए। कौन सा मस्जिद एग्जैक्टली? जामा मस्जिद, विनाई वीला मस्जिद, विनीवा मस्जिद, बहुत सारे मस्जिद बनवाए। ठीक है। अब हमारे यहाँ कितने सारे जामा मस्जिद है हिंदुस्तान में? मध्य प्रदेश में ही कुछ लगभग 70-80 के आसपास है। तो औरंगजेब साहब आए, वहां पे मस्जिद तोड़वाया और उस पर क्या बनवा दिया सर? मंदिर तोड़वाया और मस्जिद बनवा दिया। ध्यान से सुनना, इल्तुतमिश के समय पे जब मस्जिद, याद रखना, क्या हुआ सर? मंदिर तुड़वाया गया, तो सर उज्जैन में कौन सा फेमस मंदिर था सर? महाकाल। ठीक है। तो वहां के पुजारियों ने क्या किया? महाकाल की जो महाकाल शिवलिंग है उसको क्या कर दिया सर? रिवर में फेंकवा दिया, टू प्रोटेक्ट द प्योरिटी ऑफ द सेंक्टोरम एंड सेंक्टा, राइट। गर्भ मंदिर के गर्भगृह की पवित्रता को बनाए रखने की उसकी जो शिवलिंग थे उसको नदी में फेंक दिया। तो उसको बचा तो लिए, गेटिंग माय पॉइंट, लेकिन सर उसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। बहुत सालों तक सर महाकालेश्वर का उत्सव मनाया नहीं गया, महाकाल मंदिर में पूजा नहीं हुई। ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ, उज्जैन में मैंने बोला कि सिंधिया की कैपिटल थी, तो एक आदमी है जिसका नाम है सर राणोजी सिंधिया। क्या नाम है इनका? राणोजी सिंधिया, है ना। राणोजी सिंधिया सर अपने घर से कहाँ पे जा रहे थे सर? बंगाल अभियान में। कहाँ जा रहे थे सर? बंगाल कैंपेन, बंगाल अभियान, है ना। बंगाल अभियान मतलब युद्ध के लिए जा रहे थे। तो सर वो उज्जैन से ऐसे होके आए, देख रहे हैं भाई क्या कर रहे हो, मंदिर में पूजा नहीं हुई है, महाकाल मंदिर में पूजा नहीं हो रही है, महाकाल उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। सर कुंभ का मेला बहुत सालों से नहीं लगा था, मतलब लगता तो 12 साल में था, लेकिन कुंभ का मेला नहीं लगा था। तो राणो जी ने यह आदेश दिया जनता को, उज्जैन के गवर्नर को, कि भाई साहब सुनो, जब मैं बंगाल से वापस आऊंगा अभियान करते हुए ना, तो मुझे महाकाल के मंदिर की पुनर्स्थापना, क्या बोल रहा हूं मैं सर? पुनर्स्थापना यानी पुनः स्थापना, ये चाहिए, प्लस क्या चाहिए सर? कुंभ मेला चाहिए, चालू कुंभ मेला लगा होना चाहिए। कुंभ मेला जो उत्सव मनाया जाता है वो लगा होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट सर? तो सर राणो जी, अभी इससे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस सिंधिया शासक ने सर महाकालेश्वर मंदिर की पुनर्स्थापना कराई? किसने कराई? राणोजी सिंधिया। याद रहेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? सिंहस्थ को पुनः प्रारंभ को इसने कराया? राणोजी सिंधिया ने। याद रहेगा? सिंहस्थ कब लगा था पिछली बार? कुंभ मेला। अच्छा, उज्जैन में लगने वाला जो कुंभ मेला उसको क्या बोलते हैं हम सर? सिंहस्थ। क्या बोलते हैं सर? सिंहस्थ। कब लगा था बताओ जल्दी से? 2016 पे। 2016 पे लगा हुआ था। और कितने वर्ष में लगता है? 12 साल में लगता है। इसलिए सर अब लगेगा कब? 2028। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए सर उज्जैन को क्या बोलते हैं हम सर? रिलीजियस। ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत है? बना लो। बना, एक एक पॉइंट जो है वही लिखो। लिखवाऊं क्या? ठीक है, लिखिए सर, लिखिए। उज्जैन सिंधिया सिंधिया की राजधानी थी। उज्जैन सिंधिया की राजधानी थी। लिख लिया क्या? ठीक है। दूसरा पॉइंट, इल्तुतमिश ने जब मालवा पर अटैक किया, जब मालवा पर आक्रमण किया, इल्तुतमिश ने जब मालवा में आक्रमण किया, तो विभिन्न मंदिरों को इसने ध्वस्त कर दिया। विभिन्न मंदिरों को इसने क्या कर दिया सर? ध्वस्त कर दिया। और विक्रमादित्य की मूर्ति अपने साथ ले गया। और विक्रमादित्य की मूर्ति अपने साथ ले गया। ठीक है ना। हालांकि 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 पुजारियों ने महाकाल शिवलिंग को महाकाल शिवलिंग को नदी कुंड में फेंक कर सुरक्षित कर लिया गया। सुरक्षित कर लिया गया। ठीक है ना। फेंक कर सुरक्षित कर लिया गया। नदी कुंड में फेंक कर क्या कर लिया गया सर?
सुरक्षित कर लिया। फिर पैराग्राफ चेंज कर लिए। औरंगजेब के काल पे पुनः एक बार उज्जैन में आक्रमण हुआ। औरंगजेब के काल में, और पर पैराग्राफ से, औरंगजेब के काल में पुनः उज्जैन में आक्रमण हुआ। पुनः आक्रमण हुआ, ठीक है, पुनः आक्रमण हुआ और मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिरों को तोड़ा गया, ठीक है। हैश बना के लिखेगा क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखिए, राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया अपने बंगाल अभियान में जाने से पहले, अपने बंगाल अभियान में जाने से पहले यह आदेशित करते हैं, यह आदेशित करते हैं कि, यह आदेशित करते हैं कि महाकाल मंदिर की पुनः स्थापना कराई जाए। क्या किया जाए सर? महाकाल मंदिर की स्थापना कराई जाए एवं कुंभ मेला को पुनः प्रारंभ कराया जाए। महाकाल मंदिर की पुनः स्थापना कराई जाए और कुंभ मेला को भी पुनः प्रारंभ कराया जाए, ठीक है। नोट है ना, नोट, पिछला कुंभ मेला, पिछला कुंभ मेला 2016 में लगा था। नोट, पिछला कुंभ मेला कब लगा था सर? 2016 में। अगला 2028 में लगना है, ठीक है। अगला 2028 में लगना है, चलेगा। पिछला कभी लगा था? 16, और अगला कब लगेगा? 2028, 12 साल बाद लगता है, ठीक है। याद रहेगा? बोल दो। तो किस शासक ने सर महाकाल मंदिर की पुनः स्थापना करे? राणोजी सिंधिया, ठीक है। किसके आक्रमण के दौरान महाकाल मंदिर की पूजन रोक दी गई? इल्तुतमिश, ठीक है ना सर। फिर ये कंटिन्यू रहा सर, औरंगजेब बहुत सालों तक पूजा नहीं हुई, ठीक है। चलेगा आगे? हाँ, नहीं हुई थी पूजा, हो भी जाती थी तो वो पूजा एक्सेप्टेबल नहीं थी, जिस स्टैंडर्ड की पूजा होती थी। अभी जो आपको वर्तमान परिदृश्य दिख रहा है, वो जो परिदृश्य है वो किसने बनवाया है सर? रा, राणोजी सिंधिया, ठीक है। पूजा होती थी मंदिर पे। हम्म, किसने? पुनर्स्थापना क्वेश्चन पूछता है। जब अपन उज्जैन में महाकाल टेम्पल, जब पूरा हम पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, तब मैं आपको बताऊंगा किसने स्थापना की, किसके समय हुआ। ये मैं बस उज्जैन बताने के लिए सब कुछ बताया हूँ। कॉन्सेप्ट समझो, हम अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में रही? अभी हमने वो नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको उज्जैन समझाया, ठीक है। ओके। एमपीज जुडिशियल एंड कल्चरल कैपिटल, ठीक है। मध्य प्रदेश की न्यायिक और सांस्कृतिक राजधानी। मध्य प्रदेश क्या किसे बोलेंगे हम सर? डेफिनेटली जबलपुर को। कभी बोलेंगे सर? जबलपुर, लिख लीजिए सर। किसकी अनुशंसा से? आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने ही क्या सर, कौन सा आंदोलन चलाया? भूदान आंदोलन, ठीक है। मध्य प्रदेश की न्यायिक एवं सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है। ब्रैकेट पे लिख लीजिए सर, आचार्य विनोबा भावे के सलाह पर जबलपुर को बनाई गई, ठीक है। चलेगा क्या? हाँ, ठीक है। जल्दी से पूरी एनर्जी के साथ मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा सर। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी? पचमढ़ी। इसकी खोज किसने की थी? जेम्स फोर्सिथ की किताब का नाम क्या था? हाँ, यस, थोड़ा बहुत याद है। द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। क्या है? द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, बस, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। इसी पे किसके बारे में लिखा उन्होंने सर? टांट्या भील को पकड़ते पकड़ते पचमढ़ी की खोज हुई, याद रहेगा। टांट्या भील कौन थे सर? 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश से प्रमुख हिस्सेदारी जताने वाले व्यक्ति थे, ठीक है ना सर, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है सर, याद रहेगा। अब जब टाइप्स पढ़ेंगे तो आप टांट्या भील पढ़ना, या हिस्ट्री पढ़ेंगे तो टांट्या भील पढ़ना, ठीक है। सर मध्य प्रदेश की छत किसे कहते हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, किस श्रेणी पे स्थित है? कितनी हाइट है? 1352।
1352 मीटर्स, ठीक है सर, याद रहेगा, कह दो। ठीक है, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, अभय खेल प्रसार कहाँ स्थित है? नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में पहला ओडीआई इंदौर में कहाँ? नेहरू स्टेडियम। किसके किसके बीच? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ठीक है। इंडिया में पहला ओडीआई, इंडिया में पहला ओडीआई, हाँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कभी हुआ? 1974, 83 में हमारे यहाँ, ठीक है। नेहरू स्टेडियम में एक सीटिंग कैपेसिटी 25। ये सवाल है, एक सच में क्वेश्चन है, दे पीपल आर आस्किंग लाइक दिस क्वेश्चन, ओके। ओके। यार ये तो याद नहीं आ रहा।